बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और यहाँ आज मैं इसलिए आया हूं क्योंकि एक नहायत ही अहम केस था, उसकी समाअत थी आज और उस केस के हवाले से जो तमाम तर अपडेट्स थी वो आप तक पहुँचाना थी। और वो केस था सेनेट इंतखाबात के हवाले से कि आया जो सेनेट इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे या खुफिया बैलेट पेपर के ज़रिए जो है वो किए जाएंगे। ये जो मामला था आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत हुई और नहायत अहम नुकात आज की जो अदालती कार्रवाई थी उसमें उठाए गए, जिसमें सबसे अहम नुक्ता जो था वो ये था कि खुफिया बैलेट पेपर के ज़रिए इंतखाबात करवा कर भी जो है जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो अमल दखल एक सेनेट इंतखाबात में आता है उसको ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया वो बेसिकली उसमें मौक़िफ़ यही था कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, यानी कि पैसों का लेन देन होता है और वोट जो हैं वो बिकते हैं, इसलिए ओपन बैलेट कराया जाए ताकि जो पार्टी ने उम्मीदवार उनके अपने खड़े हैं वो पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट डालें। लेकिन खुफिया बैलेट से पता नहीं चलता, तो इस वजह से वो किसी को भी वोट डाल देते थे। लेकिन अभी अदालती कार्रवाई में ये चीज़ डिस्कस हुई है कि ये जो मामला है पैसों की लेन देन का, ये तरमीम में जो तरमीम के हवाले से पूछा गया, तरमीम के बग़ैर भी इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। इस पर जो है वो आज बहस हुई है, मज़ीद पॉइंट्स भी उठाए गए हैं और वो भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आज की जब समाअत शुरू हुई तो जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से जो दलाइल थे उनका आगाज़ किया गया और आज उन्होंने अपने दलाइल जो हैं वो कंक्लूड भी किए हैं। अपने दलाइल में उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ये बताता हूँ। तो वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बात कही वो ये कि इस मामले में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ वग़ैरह जो है वो फ़रीक बन रही हैं और दरख्वास्तें जो हैं वो दायर कर रही हैं, जिनमें से एक फ़रीक जो हैं वो बार कौंसल्स जो हैं वो भी इसमें बन रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ये अफसोस है कि वो इसमें फ़रीक बन रहे हैं क्योंकि ये एक सियासी मामला है और सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर बन रही हैं तो चलें, उनकी तो कोई नहीं, लेकिन वो जो बार कौंसल्स हैं वो जो है वो क्यों बन रही हैं। और उनमें उन्होंने नाम भी लिए, पाकिस्तान बार कौंसल का नाम लिया और सिंध हाई कोर्ट बार का भी जो है वो उन्होंने नाम लिया और ये कहा कि उन्होंने ये अपनी दरख्वास्त में कहा है कि जो रेफरेंस है ये बदनीयती पर मबनी है। अच्छा, इस पॉइंट पर अदालत की जानिब से भी ये इस पर आर्गूमेंट्स दिए गए, इस पर ये कहा गया कि जो बार कौंसल्स हैं उन्होंने जो एक अपनी रेजोल्यूशन पास की इस हवाले से, वो जो इस बेंच के जजेस हैं, यानी कि 5 रुकनी ये बेंच है जिसमें चीफ़ जस्टिस इसको हेड कर रहे हैं, उनको भी जो है वो अपनी उन्होंने ये करारदादें जो हैं वो भिजवाई हैं और ये जो है किसी तरह से भी प्रोफेशनल रवैया नहीं है, यानी कि जो बार कौंसल्स का इसमें शामिल होना है उसको थोड़ी सी तनकीद जो है वो उसके ऊपर की गई कि इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये जो मज़ीद इसमें आगे क्या होता है कि ये जो तरमीम है उस पर सवाल उठाया जाता है कि अगर ऐसा हो जाए कि ये जो वोट डालने का तरीक़ाकार है ये खुफिया ही रहे, लेकिन वो जो बैलेट पेपर दिया जाता है अरकान को वोट डालने के लिए, उनके ऊपर अगर सीरियल नंबर लगा दिया जाए ताकि अगर उससे ये शनाख्त होगी कि आया ये वोट इस शख्स का है और इस शख्स ने किस मेंबर को जो है वो, किस बंदे को जो है वो वोट दिया है। तो चूँकि इससे उस वक्त डालने के वक्त तो ये सीक्रेट ही रहेगा, लेकिन बाद में अगर जो पार्टी हेड है अगर वो उसको ये शक हो जाए कि किसी मेंबर ने ये जो उसके कहने के मुताबिक जो वोट है वो उसके खड़े किए गए मेंबर को वोट नहीं दिया, तो वो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करके उसको वो देख सकता है कि उसके इस मेंबर ने वोट उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दिया है। तो इससे क्या होगा, जो आइनी जो तरमीम के हवाले से मामला भेजा गया वो तरमीम नहीं होगी। और दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन के पास भी चूँकि ये इख्तियार मौजूद है कि अगर करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हों, अब इसको भी इंटरप्रेट करना लाजमी है कि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या,
लेकिन अगर करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हों तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके ऊपर आगे कार्रवाई जो है वो कर सकता है। तो उसमें चूँकि फिर अदालत ने ये भी पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने चूँकि वीडियोज़ भी सामने आई तो इलेक्शन कमीशन ने क्या जो है वो कार्रवाई की। तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वकील आज पेश हुए अदालत में, तो उनकी तरफ से तो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा सका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है, ये हुक्म जारी किया है कि जो इलेक्शन मेंबरान हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कल आएँ सुप्रीम कोर्ट में और इस हवाले से अपनी जो राय है, जो उनका मौक़िफ़ है, वो आकर अदालत को बताएं। तो अब मामला ये हुआ है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई कर सकता है, इसलिए जो सीक्रेट बैलेटिंग वाला मामला है, अगर सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वोट जो है वो डाल भी दिया जाता है लेकिन उसके ऊपर सीरियल नंबर मौजूद होगा, तो इससे क्या होगा, उस मेंबर ने जिसको भी वोट दिया होगा उसकी बाद में शनाख्त की जा सकती है। और अगर उसने पैसों की लेन देन कर वोट किसी दूसरी पार्टी को दिया तो जो पार्टी का जो हेड है वो उसको इस हवाले से पता चल जाएगा कि आया उस मेंबर ने उसकी जो जिस तरह पीटीआई कोई भी मेंबर इलेक्शन में अपना खड़ा करती है उसको नहीं दिया, तो उस हवाले से उसको पता चल जाएगा। यानी कि इसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि जो पैसों की लेन देन वाला मामला है वो किसी तरमीम के बगैर जो है वो हल हो सकता है और ये एक दरमियानी रास्ता है। इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुई, लेकिन इस हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि आया क्या होने जा रहा है। वो जब इलेक्शन कमिश्नर आकर कल अपना जो मौक़िफ़ होगा उनका वो आकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, तो उसके बाद मज़ीद जो है वो मामला सामने आएगा कि आया जो एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजा गया है और जो चूँकि आइन इस हवाले से खामोश है तो उसमें इंटरप्रेट की जाती है या ये जो दरमियानी रास्ता है वो अपनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद कुछ रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ जो कि आज अदालती कार्रवाई के दौरान जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उनकी जानिब से भी दिए गए और जो जजेस थे उनकी जानिब से भी दिए गए। तो जब जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको भी जो है वो आज रोस्टम पर बुलाया गया, तो उनको बुलाने के बाद अदालत की जानिब से चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया कि सेनेट इलेक्शन खुफिया हों लेकिन जो शिकायत है उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। यानी कि बैलेटिंग खुफिया तौर पर ही होगी लेकिन उसके बाद अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर जांच पड़ताल की जा सकती है। तो ये सवाल जो है वो रेस किया गया, ये मैंने एग्जैक्ट जो दलाइल थे वो मैंने आपके सामने पेश किए गए और करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम के लिए भी ये एक दरमियानी रास्ता जो है वो अपनाया जा सकता है। बहरहाल मज़ीद उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल थे जस्टिस उमर अताब बंदयाल, चूँकि इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने ये कहा कि सूबाई असम्बली जो है वो कानून साजी से वफाकी इदारे को पाबंद जो है वो बनाती है। इसके अलावा उमर अताब बंदयाल ने यह भी कहा कि पार्लिमान ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने की तरमीम जो है वो क्यों नहीं की। फिर इसके अलावा अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल में वो बहरहाल अटॉर्नी जनरल का मेन यही था उनका आर्गूमेंट कि चूँकि ये जो पैसों का लेन देन होता है और ये जो बाज़ सियासी जमातें हैं वो नहीं चाहती तो अदालत जो है वो उसको इंटरप्रेट करें। तो अब मामला ये है कि कल तक चला गया है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कल अदालत में आएंगे और मज़ीद ये मामला आगे बढ़ेगा। तो उस हवाले से क्या अपडेट होती है वो भी मैं आप तक जो है वो पहुँचाऊँगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।